वैसे भी नियति कहती है महाराज कि गुरु दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, वो भी राजकुमारों से। और जो शिष्य मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करेगा वो हस्तिनापुर का युवराज होगा। आचार्य, कहीं इस दक्षिणा का अर्थ भी वही तो नहीं जिसके कारण एकलव्य का अंगूठा छीना था आपने? मुझे तो केवल शंका है कि यह परीक्षा भी उसी शिष्य के लिए तो नहीं जिसे आप सर्वश्रेष्ठ मान चुके हैं। कहिए आचार्य, क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? पांचाल नरेश द्रुपद। मुझे गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद चाहिए महाराज। तो मेरा जो शिष्य द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आएगा वही विजेता होगा और वही हस्तिनापुर का युवराज। ये कैसी गुरु दक्षिणा है आचार्य? आप जानते हैं कि पांचाल नरेश द्रुपद कितने शक्तिशाली हैं। उनकी सेना अपराजय है आचार्य। योद्धाओं में वट वृक्ष के समान है वो। तो मेरे शिष्यों को बलपूर्वक उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंकना होगा महाराज। अपने गदा के प्रहार से पांचाल के दुर्ग की नींव हिलानी होगी। अपने बाणों की वर्षा से पांचाल के आकाश को प्रकाशहीन करना होगा। हस्तिनापुर का युवराज केवल वही हो सकता है महाराज जिसके नाम से शत्रु कांपे, जिसके तेज मात्र से हस्तिनापुर को कोई चुनौती ना दे पाए, केवल वो। मैं अपने पुत्रों को मृत्यु के मुख में नहीं भेज सकता। ईश्वर ने मुझे नेत्र नहीं दिए हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्रों के मुख से स्वर भी ना सुन पाऊं? नहीं आचार्य, आप कुछ और गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। मैं यहां व्यापार के लिए नहीं, प्रतिकार के लिए आया हूं महाराज। मुझे द्रुपद चाहिए या फिर और कुछ नहीं। और यदि हस्तिनापुर मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकती तो मैं कहीं और ढूंढूंगा उस सर्वश्रेष्ठ योद्धा को जो मेरी गुरु दक्षिणा मुझे प्रदान करे। ठीक है आचार्य, हस्तिनापुर की सेना आपके लिए द्रुपद को लेकर आएगी। ताकि स्वयं द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आएंगे। नहीं महाराज, मैं महामहिम का गुरु नहीं हूं। मैं गुरु राजकुमारों का गुरु हूं। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए तो केवल इन्हीं से चाहिए। परंतु एक बात का स्मरण रहे महाराज, हस्तिनापुर का प्रारंभ केवल वही बन सकता है जो सिंह के साथ युद्ध करे, जिसे हस्तिनापुर के ध्वज में अपना नाम अंकित करना है। उसे सर्वप्रथम पांचाल के ध्वज को झुकाना होगा। नौकार तलवार बनाता है महाराज, परंतु अपने स्वामी को देने से पूर्व उसकी धार को परखता है। परंतु मैंने उस धार को परखे बिना वो तलवार आपको सौंप दी। परंतु अब परख होगी महाराज। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने शूरवीर योद्धा तैयार किए कि हस्तिनापुर में केवल अपना समय नष्ट किया है। क्या तुम 105 में से कोई है
जो अपने गुरु के ऋण को चुका सके। मुझे मेरा उत्तर मिल गया महाराज। मैं आज अपने ही परीक्षा में असफल रहा। आप अपना युवराज चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य को ढूंढने जा रहा हूं। गुरुदेव, विलंब से उत्तर देने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं सोचने लग गया था कि वर्षों के महान परिश्रम के बदले मेरे गुरु बस इतनी सी गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। आपने संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा तैयार किए हैं गुरुदेव, ये मैं सिद्ध करूंगा। मैं पांचाल नरेश को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। मैं पांचाल की ध्वजा को आपके चरणों में भेंट करूंगा। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा, इसीलिए शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञा का प्राण देकर भी पालन करे। हमारे गुरु की कामना अधूरी रह जाए, यह हमारी गुरु दक्षिणा, यह हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी गुरुदेव। हम पांचों कल ही पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरे होने वाले सम्राट। हम भी जाएंगे। पांचाल नरेश को आपके चरणों में लाने के लिए। और अब युवराज का चुनाव गुरु दक्षिणा ग्रहण के पश्चात ही होगा। तुम भी हमारे साथ चलोगे मित्रगण, मेरे साथ में। मैंने जीवन भर आपका साथ देने का प्रण लिया है कुमार। मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। कुमार दुर्योधन, यदि एक सूत पुत्र अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए एक राजकुमार से सहायता मांगे तो वो उचित है, परंतु एक राजकुमार युवराज बनने के लिए एक सूत पुत्र से सहायता ले वो उचित नहीं है। जो युवराज बनने के योग्य नहीं। मैं केवल एक बार मां महिम से कहता तो संपूर्ण पांचाल राज मेरे चरणों में होता, परंतु मैंने ऐसा किया नहीं। क्योंकि एक योद्धा अपनी शक्ति से अधिकार पाता है, दान में प्रसाद नहीं। जितने शिष्य अपने ज्ञान की शक्ति प्रदान की है, वो आने वाले कल के सम्राट की दाहिनी भुजा बनने वाले हैं। यदि इस भुजा को एक सूत पुत्र के बाहुबल की आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे ग्लानि है
कि तुम मेरे शिष्य हो। अंगराज कर्ण, तुम अपने मित्र के सहायता के लिए प्रस्तुत हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। परंतु युवराज पद के इस परीक्षा में तुम सम्मिलित रहे, ये तुम्हारा अधिकार नहीं था। ना तो तुम मेरे शिष्य हो और ना ही रंगभूमि के भांति इस बार मैंने किसी योद्धा को ललकारा है। और यदि तुम भारी योद्धा के सहायता के बिना पांचाल नरेश द्रुपद का सामना नहीं कर सकते, तो तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य, आपने ठीक कहा आचार्य। हाँ कर आचार्य, तुम ठीक कह रहे हैं। ये उनके शिष्यों की परीक्षा है, इसलिए मैं दुर्योधन अपने भाइयों के साथ में स्वयं अपने गुरु दक्षिणा का ऋण चुकाने अवश्य जाऊंगा। यदि ऐसा करते हुए मैं वीर गति को भी प्राप्त हुआ तो मेरा सौभाग्य होगा। परंतु यदि ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा पर एक उत्तरदायित्व का भार शेष रह जाए। मैंने कर्ण को अंगराज घोषित किया, इसीलिए मेरा निवेदन है कि पांचाल पर आक्रमण से पूर्व मित्र कर्ण का राजाभिषेक कर दिया जाए। पितामह, अंग देश पर आपने विजय प्राप्त की, उस पर आपका नियंत्रण है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे परायण से पूर्व आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करें। परायण से पूर्व आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करें। महाराज, पुत्र दुर्योधन का विचार प्रशंसनीय है। अपने वचन और उत्तरदायित्व का भान रखना महान पुरुषों का लक्षण है महाराज। अब आपने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया, तो वो राज्याभिषेक से वंचित क्यों रहे महाराज? तो यह निश्चित रहा, कल प्रातः काल ही अंगराज कर्ण का राज्याभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात ही सभी कुरुपुत्र आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देने के लिए पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। बधाई हो मित्र, तुम भाग्यशाली रहे। मैं तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब पिता महाराज का मुकुट
मेरे सर पे रखेंगे। अंग का मुकुट भी आप ही का है मित्र। और रही बात युवराज के मुकुट की, तो पांचाल नरेश को पराजित करते ही वो स्वयं आपके शीश पर शोभित हो जाएगा। राजकुमार की जय हो। महारानी ने आपको स्मरण किया है। कल तुम्हारे राज अभिषेक में मिलते हैं अंगराजगण। मित्र, अभिषेक मेरा है, परंतु मुकुट सदैव तुम्हारा ही रहेगा। मित्रगण, प्रणिपात राजमाता। यशस्वी भव। तुम्हें वर्षों पश्चात देखकर तुम्हारे शौर्य ने मुझे गर्वित किया है पुत्र। मुझे पुत्र कहकर आप अपना स्तर क्यों हीन कर रही हैं राजमाता? ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? क्योंकि कल की रंगभूमि और आज की राजसभा ने मुझे वो सिखाया जो गुरु परशुराम ने भी नहीं सिखाया, कि मनुष्य को उसका उद्गम विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए कि उसकी जड़ें किस भूमि से आई हैं। यही मेरा भी मत है कर्ण, परंतु स्मरण से पूर्व मनुष्य को अपने उद्गम का ज्ञान भी होना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि इसे तो पता होगा माता कि इसका मूल क्या है, और यदि ये भूल गया है तो मैं इसे स्मरण कराता रहूंगा कि एक सूत पुत्र है। मर्यादा में रहो भीम। द्वंद के साथ आए विकारों को द्वंद के साथ ही छोड़ देना श्रेष्ठ होता है। कर्ण ने अपनी योग्यता से अंगराज की पदवी प्राप्त की है, उनका सम्मान करो। अंगराज मेरा अनुज कटु जीवा वाला है, परंतु उसके मन में मैल नहीं। मैं आपके कौशल का सम्मान करता हूं, परंतु ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं जिसने अर्जुन को ललकारा। भीम, विरोधी भी यदि प्रतिभाशाली हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। और अंगराज तो अब हस्तिनापुर के पक्ष में है,
अंगराज, ज्येष्ठ पांडव होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे हर्ष है कि आप जैसा विकट योद्धा अब हमारे पक्ष में है। मैं केवल कुमार दुर्योधन के पक्ष में हूं। अंगराज, वो भी मेरे ही अनुज है। चलिए माताश्री। क्या हुआ कर्ण? अंगराज बनकर भी प्रसन्न नहीं हुए? नहीं, क्योंकि जिस प्रयोजन से अंगराज का पद स्वीकार किया वो प्रयोजन अधूरा रह गया। कदाचित सूर्यदेव भी तुम्हारे समक्ष आ गए। मनुष्य पर अन्याय का आरोप लगाते हुए तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अब देवताओं पर लक्ष्य साधने लगे? लक्ष्य तो मात्र एक है कि तुम्हें पराजय का स्वाद चखा सकूं, कि सर्वश्रेष्ठ होने के तुम्हारे अभिमान को भंग कर सकूं, कि वो अधूरा द्वंद्व पूरा कर सकूं। एक बात तुमने उचित कही थी रंगभूमि, कि धनुष से निकला बाण कभी लौट कर नहीं आता, परंतु सतयंचा लौट कर आती है। निश्चित रूप से रंगभूमि लौट कर नहीं आएगी कर्ण, परंतु हमारा द्वंद्व लौट कर अवश्य आएगा। और उस दिन कुछ भंग होगा तो मुझे पराजित करने का तुम्हारा स्वप्न एक दिन अवश्य आएगा कर्ण, जिस दिन हमारे बीच न सूर्य देव होंगे, न पितामह और न आचार्य द्रोण, केवल हमारे बाण बात करेंगे।